नमस्कार, मेरा नाम अनीश कुमार। और हमारे बिहार में एक कहावत है कि जो अहीर का दिमाग होता है ना, वो घुटना में होता है। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है ना, वैसे वैसे उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। और जो राजपूत का दिमाग होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे वो बूढ़ा होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब क्या कुछ है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कहीं ये कहावत गलत तो नहीं है। क्योंकि अभी अभी जो लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया है कुंभ के खिलाफ, उसको देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि भाई ये जो हमारे पूर्वज कहते हुए आए थे, शायद वो गलत है। एक यादव होकर के बुढ़ापे में ऐसे घटिया बयानबाजी लालू प्रसाद यादव को शोभा नहीं देता। तो क्या है पूरा मामला, आइए बताता हूँ। कुंभ 144 साल बाद लगा है, महाकुंभ। ठीक, 12 कुंभ के बाद एक आता है महाकुंभ 144 साल के बाद। और पूरे भारतवासियों के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। ये एक आस्था है, ये हमारी आस्था है। ये पूर्वजों से चली आ रही है, बहुत समय पहले से चली आ रही है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें पड़ गई थी, जहाँ नहाने से आदमी के सारे पाप धुल जाते हैं। और ये आस्था है, इसको हम नकार नहीं सकते, इसको हमें फॉलो करना है। जिसकी आस्था है वो फॉलो करता है, जिसका आस्था नहीं है वो फॉलो नहीं करता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में इतना गंदा बिहेवियर और इतना गंदा नेचर रखना, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को शोभा नहीं देता। लालू प्रसाद यादव अभी काफ़ी बुढ़ापे में चले गए हैं, उनको इन चीज़ों से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था कि वो कहीं जा रहे थे तो अचानक रिपोर्टर ने पूछ दिया कि कुंभ में नहीं गए, कुंभ के बारे में क्या कहेंगे, इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहेंगे। तो फट फालतू कुंभ क्या कुंभ लगा रखे हो, फालतू कहीं का। कुंभ कैसे फालतू हो गया भाई? आप जब जाके ईद में नाश्ता करते हैं उनके यहाँ, उस समय तो आप नहीं बोल देंगे फट ईद फालतू फालतू। क्या आप हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं? जो यादव लोग हैं बिहार के, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या आप सनातन हैं या मुस्लिम हैं? खुद को पहले जानिए। और अगर सनातन है तो सनातन के खिलाफ अगर ये आदमी डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है तो आप फिर जातिवाद पे क्यों आते हैं? जातिवाद पे उनको वोट क्यों देते हैं? सिंपल सी बात है। जब कुंभ जैसे महा आयोजन, जो हम हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा पर्व है, और उसमें भी महाकुंभ, और उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बात करे, तो आप यादव होकर के एक सनातन भी तो हैं, आपके खून के अंदर सनातनी भी तो हैं, फिर ऐसे लोगों को आप वोट देके क्यों जिताते हो? अगर बिहार में जातिवाद पे ही वोटिंग हो रही है तो जातिवाद को भी अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को वोट देने लायक नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को सबसे ज़्यादा कुंभ में नहाने की जरूरत है, क्योंकि चारा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला है वो पूरा बिहार भूला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो किसी मुख्यमंत्री पर अगर घोटाले के आरोप हैं तो मेरे को लगता है बिहार में सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव होंगे। और सब में जेल भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा फ्रॉड केस नहीं है, जेल भी आदमी जा चुका है। और ऐसे लोग कुंभ को फालतू बोल रहे हैं। जिनके बेटे तेज प्रताप है, तेजस्वी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट से समन आया था, वहाँ पे हाजिर हुए थे। ऐसा परिवार कुंभ और महाकुंभ को फालतू बोल रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कुंभ और महाकुंभ को, तो यादव जो लोग हैं जो उनको वोट देकर जिताते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भैया ये तो पूरे सनातन को गाली है। और आप भी सनातन हो, आप भी सनातनी हो, आप कैसे वोट दे सकते हो ऐसे लोगों को जो कुंभ जैसे महापर्व को फालतू बोल सकता है आदमी? बुढ़ापे में चले गए, अर्ध मृत अवस्था में है उनका शरीर, लेकिन फिर भी ऐसे बयानबाजी। 15 साल डायरेक्ट पूरी सत्ता में रहे बिहार में, लेकिन बिहार का जो हाल हुआ था उस समय नीतीश कुमार का एक स्लोगन चला था, अभी अभी हम लोग समझ हम लोग को बढ़ रही थी, 15 साल बुरा हाल। और 20 साल से लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं। और 20 साल में हाँ कभी कभी आ जाते हैं 2-4 महीने के लिए नीतीश कुमार जुड़ जाते हैं तो, लेकिन अकेला दम पर पहले जैसा अब चुनाव उनके जीतने की बस बात रही नहीं। और फिर ऐसे बयानबाजी कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो फालतू कुंभ, क्या कुंभ भैया? अगर कुंभ फालतू है तो आपका जन्म भी उसी सनातन में हुआ है। अगर आप नहीं मानते किसी धर्म को तो जाके ईद में नाश्ता भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ईद में नाश्ता करना है तो फिर यादव लोग जो उनको डायरेक्ट वोट देते हैं वो भी सनातनी हैं, उनको भी विचार करना चाहिए ऐसे मेंटेलिटी वाले लोगों पे। और अगर आपको यादव का वोट चाहिए तो माफ़ी मांगिए, पूरे सनातन समाज से आप माफ़ी मांगिए। हिम्मत कैसे हुआ आपको बोल देने का? और अगर जब तक माफ़ी नहीं आएगी तब तक यादव लोगों को भी सोचना चाहिए। उनका मेन वोट मुझे पता है कि यादव और मुस्लिम ही है, तो मुस्लिम की जो संख्या है वो बिहार में ज़्यादा है या यादव की?
या किसी की भी संख्या ज़्यादा हो, आपको हिम्मत कैसे हुई किसी धर्म के बारे में फालतू बोल दो किसी आयोजन को? इतना बड़ा आयोजन है, इतने लोग जा रहे हैं, फिर भी आप उसको कैसे बोल सकते हैं? और सबसे ज़्यादा कुंभ नहाने की ज़रूरत आपको है। 3-4 केस लेकर के आप घूम रहे हो, आपको खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करते हुए मीडिया के सामने, और आप डायरेक्ट कुंभ को ऐसे फालतू बोल रहे हो। तो भैया ऐसा लोगों का बयानबाजी चलता रहेगा, आप लोगों को खुद देखना है, आप लोग ट्रेंडिंग करवाइए इसको कि भाई इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखना है तो मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ भी देख रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।